अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक हैं, खुश हैं और अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजार रहे हैं। तो जनाब ऐसे ही खुश रहें, मुस्कुराते रहें, ज़िंदगी अच्छे से जिएं और दूसरों को भी जीने दें। तो जनाब प्लान बना के वीकेंड पे सिस्टर फ्रॉम द सेम मिस्टर के घर जाया जाए, यानी कि मेरी बहन के घर। तो हम तीनों चले गए, वहाँ पे हमने लंच किया। उसके बाद परी के पापा चले गए अपने ऑफिस, क्योंकि संडे उनका वर्किंग डे होता है एज़ यू ऑल नो। और मैं और परी वहाँ पे थोड़ी देर के लिए रह गए। फिर जब शाम का टाइम हुआ तो उसने बोला कि भाई परी को कहीं बाहर लेके जाना है। मैंने कहा चलो जी मैं भी साथ चलती हूँ, अलनादा एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो ये हम निकले थे अलनादा एक्सप्लोर करने के लिए। हम नहीं, मतलब मैं, इन लोगों ने तो एक्सप्लोर ऑलरेडी किया ही हुआ है। तो जनाब ये लोग मुझे ले गए अलनादा गिफ्ट सेंटर में। अब मुझे वैसे भी ये जो गिफ्ट मार्केट्स होती हैं, गिफ्ट सेंटर्स होते हैं 1 to 20, 1 to 30, ये एक्सप्लोर करने का बहुत ही ज़्यादा शौक है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही क्यूट क्यूट चीज़ें होती हैं। तो जनाब अगर आप सोचें कि सबसे पहले मैं साबुन शैम्पू की तरफ क्यों जाती हूँ, तो ये बस अल्लाह की तरफ से ही ऐसा होता है कि जब भी मैं किसी शॉप में घुसती हूँ तो सबसे पहले मुझे दीदार यही होते हैं, साबुन शैम्पू सर्फ तेल वगैरह वगैरह। वैसे भी जनाब हमारे दीन में सफाई निस्फ़ ईमान है, तो इट्स ऑल गुड। ये देखें जी, ये 3 डिफरेंट किस्म के ऑयल्स थे 10 दिरहम के। ये जनाब हमारा भांडे धोने वाला साबन भी 10 दिरहम दे 2 ते शीशा साफ़ करने वाला पानी भी 10 दिरहम दे 3। जनाब रेट्स इनके बहुत ही ज़्यादा मुनासिब थे और हर तरह की चीज़ इनके पास अवेलेबल थी। तो बंदा एक दुकान में घुसे और हर चीज़ ख़रीद के बाहर निकले। ये देखें जी, ये सर्विंग डिश मुझे बहुत ही क्यूट लगी। उसके बाद ये सिरेमिक की प्लेट गाजर के हलवे के रंग की, ये भी मुझे बहुत मज़े की लगी। मुझे इस तरह के बर्तन अच्छे लगते हैं। उसके बाद जनाब अलग अलग स्टाइल्स और डिज़ाइंस की प्लेट सिर्फ 5 रुपये 5 रुपये 5 रुपये। ये सारा ब्राइट लेफ्ट प्लास्टिक का सामान है, सर्विंग डिशेस, प्लेट्स एंड ऑल द थिंग्स। और ये येलो कलर की प्लेट मुझे फिर नज़र आ गई जनाब। उसके बाद वो प्लेट के जिसमें हमारी अम्मियाँ मेहमानों को नीम को डाल के सर्व करती थी, और हम उस प्लेट की तरफ देखते रहते थे और हम इंतज़ार करते थे कि कब मेहमान जाएंगे और कब हम प्लेट पे टूट पड़ेंगे। तो जनाब उसके बाद आ जाते हैं मेरा कमज़ोरी वाला एरिया, यानी कि कॉफ़ी मग्स, जो मुझे बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगते हैं और मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। और मैं किसी भी जगह पे जाके सबसे ज़्यादा टाइम मग्स वाले एरिया में ही लगाती हूँ। और ये पांडा वाला मग मुझे बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगा था, इतना ज़्यादा प्यारा लग रहा था, दिल कर रहा था कि बाय कर लूँ। और अब एक इम्पॉर्टेंट मैसेज मेरी बहन के लिए कि अगर तुम मुझे सरप्राइज़ देना चाहती हो, ये मग तो तुम दे सकती हो, मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाऊँगी। थैंक यू सो मच। तो जनाब उसके बाद सम मोर मग्स। तो क्या हुआ कि हमेशा कप हार गए? क्या हम ये कप भी नहीं ले सकते? क्या हमारी फीलिंग्स नहीं हैं? तो उसके बाद चलते हैं जनाब सिपर्स की तरफ। जैसे कि कप्स मेरी कमज़ोरी हैं, तो मेरी औलाद की कमज़ोरी है क्यूट क्यूट किस्म के सिपर्स। और सिर्फ औलाद की ही क्यों, मेरी खुद की भी कमज़ोरी है, सीधी बात। मुझे क्यूट लगती हैं ऐसी चीज़ें, तो मैं अब क्या करूँ, मैं मर जाऊँ? लेकिन सिपर्स का एक ये फ़ायदा होता है कि बच्चे क्यूट और खेल खेल में अपना वाटर इनटेक जो है वो सही रखते हैं, और पानी जो है वो शौक शौक में ही पीते रहते हैं। तो इसीलिए मुझे तो लगता है कि बच्चों को सिपर्स लाजमी लेके देने चाहिए। तो जनाब उसके बाद आ जाते हैं कुछ धुलाई वाले सामान की तरफ। वैसे तो कुछ लोगों को अपना दिमाग, अपना अखलाक, अपना किरदार और अपनी ज़ुबान धोने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, लेकिन वो सब कुछ हम इस तरफ से नहीं धो सकते। उसके बाद जी एक सेपरेट कॉर्नर बना हुआ था डिफरेंट डिफरेंट ऑफ़र्स का, और उसके ऊपर आप टैग्स पढ़ लें कि कोई 2 दिरहम की, 3 दिरहम की, 4 दिरहम की चीज़ें बहुत सारी ऑफ़र्स में लगी हुई थी। और ये लेडी मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैंने उनको थोड़ा सा व्यू ले लिया कि ये देखें उन्होंने बेबी को किस तरह से कैरी किया हुआ है। इन लोगों की एक ये अच्छी बात कि ये लोग बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं। इन्होंने जो काम करना है वो करना है, चाहे घर का है चाहे बाहर का है। उनको कोई ड्रामेबाजी नहीं होती कि भाई मेरा तो बच्चा है, मैं तो ये नहीं कर सकती, मैं तो वो नहीं कर सकती, मैं तो बच्चे को लेकर बाहर नहीं जा सकती, मैं फ़लाना फ़लाना काम नहीं कर सकती। उन्होंने हर हाल में जो चीज़ करनी है वो कर ही लेनी है। तो जनाब उसके बाद हम आ गए ऊपर और हमने देखे ड्रेसेस। ये रेड एंड वाइट ड्रेस मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, 35 दिरहम इसकी प्राइस थी। और बीच बीच में खिलौने और दूसरी चीज़ें देख के परी भी पुतर रही थी, तो हमने परी को एक चीज़ ख़रीद दी कि उसके बाद बस परी अब चुप रहे और हम अच्छे तरीके से अपना गिफ्ट सेंटर एक्सप्लोर कर सकें। जैसे जैसे मेरी औलाद के स्कूल जाने के टाइम करीब आ रहे हैं, मुझे वैसे वैसे स्टेशनरी और ज्योमेट्री इस तरह की चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है। और हर जगह पे जाके मैं ये चीज़ें देखना शुरू कर देती हूँ कि मैं अपनी बेटी को ये लेके दूँगी, वो लेके दूँगी। सो आई एम गेटिंग अ लिटिल बिट एक्साइटेड। उसके बाद जी डेकोरेशन पीस वाली साइड पे थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड मार के देखते हैं। इससे पहले ये है कि आप लोग घूंसे मार के मेरा मुंह ही तोड़ दें।
तो जनाब शुरुआत हुई है बखूर बर्नर से, डिफरेंट डिफरेंट किस्म के स्टाइल के कैंडल स्टैंड्स एंड बखूर बर्नर्स। वैसे तो सबको पता होता है कि बखूर क्या होता है, लेकिन जिनको नहीं पता तो उनको मैं बताती चलूँ कि जिंज दी अगरबत्ती होंगी है उंज दे बखूर ही होंगे ने। उसके बाद मुझे नज़र आ गया अलादीन के ख़जाने वाला डब्बा, और ये क्लिप स्पेशली मूसा के लिए। मूसा कौन है जी? मूसा मेरी दोस्त का बेटा है और वो मेरे व्लॉग्स बहुत ज़्यादा शौक से देखता है। थैंक यू सो मच मूसा। बच्चों के खिलौने की तरफ मैंने ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया क्योंकि मेरे साथ एक अदद मेरी औलाद भी थी, और जो फिर खिलौने वाली साइड पे घुस जाए तो वहाँ पे उसे फिर हर चीज़ ही चाहिए होती है, तो मैंने नीवे नीवे होकर बस निकलने की वहाँ से। जनाब उसके बाद आ गए हम दूसरी साइड ऑफ डेकोरेशन पीसीज, जहाँ पे मुझे नज़र आ गया चिट्टा कुकड़ बने रहते, और जनाब बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के क्रिस्टल के डेकोरेशन पीसीस जो मैं अपने घर में अगर रख लूँगी तो मेरी औलाद ने सारे तोड़ पान देने हैं। उसके बाद मैं बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना बनी होंगी। उसके बाद आ गया आपका सिलसिला ये चाहत का ना मैंने बुझने दिया वाले कैंडल स्टैंड्स, और थोड़े बहुत बच्चों के कपड़े जिसको मैंने ज़्यादा कैप्चर नहीं किया क्योंकि मुझे थोड़ा थोड़ा कंजस्टेड फील हो रहा था, तो बस मैंने साइड मार ली। वैसे मैंने इनका ऊपर वाला पोर्शन तकरीबन पूरा का पूरा कवर मार दिया है। उसके बाद मैं ठहरी रही ज़मीं चलने लगी, हम वापस नीचे आ गए। तो जनाब नीचे आते ही मुझे हमाम दस्ता नज़र आ गया, और फिर मुझे हमाम दस्ते से वो जोक नज़र आ गया कि जिन रिश्तेदारों से आपको मसला हो उनको आप अदरक की तरह कूट दें। और जी मुझे नज़र आ गई केतली। केतली से मुझे वो प्यारा वाला चाय वाला याद आ गया जो बड़ा ज़्यादा वायरल हुआ था, बिल्ली आँख वाला। और ये नज़र आ गया मुझे लाइटर। लाइटर से मुझे नज़र आ गए अपने कुछ सड़े हुए रिश्तेदार। हो शरीको, कैसे हो? फिर खैर जो भी हमने सामान वगैरह लेना था वो हमने लिया। उसके बाद हमने लेने थे कुछ खाने पीने का सामान, तो ये आ गए हम चिप्स कॉर्नर की तरफ। वहाँ से हमने अपने चिप्स जूस जो भी हमने लेना था वो सब कुछ हमने उठाया। और एक बड़ी मज़ेदार चीज़ मुझे वहाँ पे नज़र आई कि भाई आप प्राइस चेक कर सकते हैं, तो ये आप स्कैन करें और जो भी आपकी आइटम है उसकी प्राइस आपको पता लग जाएगी। तो खैर उसके बाद हम बढ़ चले अपना बिल कराने की तरफ, और वहीं पर रास्ते में हमें नज़र आ गई ये चॉकलेट जो कि वैसे तो थोड़ी महंगी होती हैं, 4 दिरहम 5 दिरहम की, लेकिन यहाँ पे 2-2 दिरहम की लगी हुई थी। तो हमने उनमें से भी जो सामान उठाना था वो उठाया और हम बिल करा के निकल पड़े बाहर। तो जी ये रहा आपका अलनादा गिफ्ट सेंटर का ब्रॉडर व्यू। सुबह 8 से देर रात 3 बजे तक ये खुला है। अलनादा मेन पे लुलू के बिल्कुल सामने है। तो जनाब उसके बाद मेरी बहन को अपनी भांजी पे तरस आया कि कहीं मैं उस बेचारी को किसी जेल में तो नहीं बंद रखती, तो उसने कहा कि यहाँ पे पास ही प्ले एरिया, चलाओ जी परी को प्ले एरिया में लेकर चले जाते हैं। राइट साइड पे सारे ये जो फूड वगैरह के ब्रांड्स थे, हार्डीज़, KFC, ये सब कुछ था, और लेफ़्ट साइड पे सारा प्ले एरिया था। तो जनाब वहाँ पे पहुँच के हमारी बेइज्जती हो गई। इनफैक्ट हमारी क्या, मेरी बहन की बेइज्जती हो गई कि वो उन्होंने बंद किया हुआ था, और फिर हम अपना समूह लेकर साइड मार के वापस आ गए नीवे नीवे होके। उसके बाद जी एक छोटे से मैसेज पे वीडियो एंड करना चाहूँगी कि देखें जी यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। जैसे कि ये बंदा ऊपर छत पे चढ़ा हुआ है, हर कोई अपने अपने हिस्से का काम कर रहा है बहुत मेहनत से। तो आप लोग उन लोगों का एहसास करें, उन लोगों से अनड्यू फेवर्स और मोबाइल स्पेसिफिकली मांगना बंद करें, और उनको भी अपनी ज़िंदगी अच्छे से जीने दें और ख़ुद भी सुकून में रहें। तो आज के लिए बस इतना ही, मुझे दे इजाज़त। अपना रखें ढेर सारा ख्याल, हम सबको रखें दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।